हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 17 हैं वीर कुंवर सिंह में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 17 है वीर कुंवर सिंह और इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि किस आंदोलन को अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला मुख्य आंदोलन माना जाता है। तो ये आंदोलन था 1857 की क्रांति को जो है वो पहला मुख्य आंदोलन माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों में से तुम क्या समझते हो। शब्दों से क्या समझते हो। जैसे दमन नीति दे रखी है। दमन नीति का मतलब होता है कि लोगों को दबा कर रखा जाए। एक है बगावत यानी लोगों का विद्रोह कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट है रियासत यानी कि राजा के राज्य का अक्षेत्र वो रियासत होता है। अधीनता यानी कि गुलामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इस पाठ में बूढ़ा शेर किसे कहा गया है और क्यों। तो इसमें लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहा गया है क्योंकि वह बूढ़ा होकर भी युद्ध के लिए तैयार हो गया था। इसी तरह है फोर्थ क्वेश्चन कि अपने दोस्तों और शिक्षकों से चर्चा कर पता करो कि छापामार युद्ध का क्या मतलब होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि छापामार युद्ध का अर्थ लघु युद्ध है। मोटे तौर पर यह युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन कौन थे, सूची बनाओ। तो इसमें है मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना साहब, तांता टोपे, कुंवर सिंह, राव तुलाराम, बहादुर खान, अहमदुल्ला, बख्त खान, बेगम हजरत आदि अनेक वीर 1857 की क्रांति के मुख्य नेता थे। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर है कि दिन शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है रात। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जैसे मिलना उसका होता है बिछुड़ना। अंतिम इसका उल्टा यानी विलोम हो जाएगा आरंभ या शुरू। फैलना इसका उल्टा हो जाएगा सिकुड़ना। विजय विजय का उल्टा यानी कि विलोम होगा हार। इसी तरह यहाँ आगे इसने पूछा है कि क्या कारण था कि कुंवर सिंह के पिता उनकी बचपन में ठीक से देखभाल नहीं कर सके। तो इसमें है कि पारिवारिक उलझनों के कारण पिता उनकी बचपन में ठीक से देखभाल नहीं कर सके। आगे है कि गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए कुंवर सिंह ने किस मेले को चुना था। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुम्हारे अनुसार कुंवर सिंह ने अपनी गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए मेले को क्यों चुना था। मेले को इसलिए चुना था कि उनकी योजना गुप्त रहे और किसी को भी शक ना हो। अब आगे है यहाँ पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यह कविता दी गई है। तो इसमें है कि ऊपर दी गई कविता में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। तो बच्चों इस कविता में कहा गया है कि मानव ने भगवान को भी मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में बांट दिया है। धरती और सागर भी बांट दिए परंतु मानव को ना बांटो, लेकिन इंसान को मत बांटो। इस तरह से ये जो है कविता का अर्थ होगा। आगे है यहाँ कि अपने ज़िले या राज्य के किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे राज्य के राव तुलाराम एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। वे रेवाड़ी ज़िले की से संबंध रखते हैं। 1857 की क्रांति में उन्होंने रेवाड़ी से बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आगे है यहाँ पर कि किसी देशभक्ति गीत की 4 पंक्तियाँ लिखो।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है, मेरा रंग दे बसंती पर है वो, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये वाला जो है वो देशभक्ति का गाना मैंने जो है वो लिया है। आप कोई भी और भी जो है दूसरा देशभक्ति का गाना जो है यहाँ पर ले सकते हैं और इनकी 4 पंक्तियाँ आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखी है, इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि नीचे लिखी कहानी को अपनी भाषा में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर जो नीचे कहानी लिखी हुई है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। अगर आपकी कोई और दूसरी भाषा है हिंदी के अलावा, जैसे पंजाबी है या हरियाणवी है, तो आप उस भाषा में भी लिख सकते हैं। अगर आपकी हिंदी है तो सेम आप यहाँ यही कहानी सेम जो है नीचे लिख सकते हैं। ये देखिए जगह भी दे रखी है यहाँ पर लिखने के लिए। तो आपको अपनी भाषा में कहानी लिखनी है। पहले मैं एक बार कहानी लिखकर सुना देती हूँ आपको कि ऊंट और सियार 2 दोस्त थे, दोनों जंगल में साथ साथ रहते थे। एक दिन दोनों घूमते हुए माली की बाड़ी के पास पहुंच गए। बाड़ी में फल और सब्जी लगी हुई थी। उनको देख दोनों के मुंह में पानी आ गया। माली को सोया हुआ देखकर दोनों अंदर घुस गए और खाना शुरू कर दिया। सियार ने खरबूजा, ककड़ी, तरबूज खाकर झट अपने छोटे पेट को भर लिया, लेकिन ऊंट तो बेल और पत्ते खा रहा था। अभी ऊंट का पेट खाली था। सियार ने ऊंट के साथ मजाक करने की सोची और कहा कि दोस्त, मेरा तो आज चिल्लाने का मन हो रहा है। ऊंट ने कहा, अभी मत चिल्लाओ, मेरा पेट अभी खाली है। सियार ने कहा, मैंने आज पहली बार जी भर के खाया है, इसलिए मैं तो चिल्लाऊंगा। इतना कहते ही सियार ऊआ ऊआ चिल्लाने लगा। सियार के चिल्लाते ही माली जाग गया और ऊंट को लाठियों से जोर जोर से मारकर बाहर निकाल दिया। ऊंट को नदी पर सियार मिला। नदी जोर से बह रही थी। सियार ने कहा, दोस्त, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। ऊंट ने कहा, ठीक है। नदी के बीच में पहुंचते ही ऊंट सियार से कहने लगा कि मेरा तो नहाने का मन हो रहा है। सियार ने कहा, तुम मुझे नदी पार करवा दो, फिर खूब नहा लेना। ऊंट ने कहा, नहीं, मैं तो अभी नहाऊंगा, तुम जोर से पकड़ लो। जैसे ही ऊंट नहाने के लिए पानी में बैठा, वैसे ही पानी के तेज बहाव के साथ सियार नदी में बह गया। तो ये बच्चों कहानी जो है आपको यहाँ पर लिखनी है और वो भी आपको अपनी भाषा में लिखनी है। ठीक है, अगर आपकी हिंदी भाषा है तो आप सेम भी लिख सकते हैं। ओके, कहानी मज़ेदार थी। आप इस कहानी को एक बार ज़रूर अपने आप भी आपको पढ़ना भी है ये कहानी। तो बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ ही जो है आपके पास आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।